अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और दुआ है कि जहाँ रहे हंसते रहें मुस्कुराते रहें। मार्केट की सिचुएशन जिस हिसाब से चल रही है, जिस एंगल से चल रही है, हम वीडियोस के अंदर प्रॉपर जोन्स एरिया सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। हर एक चीज़ आपके साथ शेयर की हुई अपनी तरफ से कि जितना हम इस चीज़ को ईजी कर सके, जितना हमसे मुमकिन हो हम आपके लिए इस चीज़ को ईजी कर दें। क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, होते हैं जिनकी बेस पे लोग लॉस करते हैं, और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनकी बेस पे लोग यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं। अब फैक्ट्स यहाँ पे कौन से हैं? फैक्ट्स यहाँ पे ये होते हैं कि मनी सर्कुलेशन, मनी मार्केट है ये। यहाँ पे जिस एंगल पे मनी सर्कुलेशन होगी उस एंगल पे मार्केट ट्रेड करती है। जिस एंगल पे मनी मूव करेगी उस एंगल पे मार्केट ट्रेड करेगी। अब क्या है कि पास्ट के डेज के अंदर हुआ क्या हमारे पास कि अब एक आसान सा एक फार्मूला है हमारे पास। अगर इस बात को हम समझने की कोशिश कर दें कि जब भी मार्केट के अंदर बिग वेल्स ने बाइंग करनी होगी, यानी कि वो इन्वेस्टर बाइंग करेगा, या बिग वेल्स या इंस्टीट्यूट इदारे या बैंक्स वगैरह ये बाइंग करेंगे मार्केट के अंदर, तो कभी ये बता के बाइंग नहीं करेंगे, ये कभी भी हमें बता के बाइंग नहीं करेंगे। इसकी कोई रीज़न है। इसकी रीज़न क्या है कि देखिए बिटकॉइन हमारा ट्रेड कर रहा था कोई लगभग जनवरी के मंथ, जनवरी से थोड़ा सा पीछे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था दिसंबर के मंथ के अंदर। तो हर तरफ एक नेगेटिविटी फैली जा रही थी, नेगेटिविटी फैली जा रही थी, नेगेटिविटी फैली जा रही थी। क्या हुआ कि बिटकॉइन बुलिश हो गया। ईटीएफ के लिए लोग रेडी थे। सारी दुनिया, कोई ईटीएफ को सितंबर के अंदर लेके आना चाह रहा था, कोई ईटीएफ को दिसंबर के अंदर लेके आना चाह रहा था, कोई अपने एंगल से अपने नज़रिए से बताता था कि ईटीएफ इस डेट को, ईटीएफ हमने उस टाइम भी आपको बताया कि जो पुराना मेंबर होगा हमारे साथ उसे याद होगा, हमने उसको कंफर्म डेट बताई थी कि 10 जनवरी को हमारा ईटीएफ अप्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन हमने वो एक सेल द न्यूज़ इवेंट होगा, वहाँ पे मार्केट क्रैश कर जाएगी। ऑफ कोर्स वहाँ पे उस टाइम हमारा दूसरा ग्रुप था, खैर वो अभी ब्लॉक हो चुका है। मार्केट ने क्रैश किया। अच्छा, जब मार्केट ने क्रैश किया, मार्केट दोबारा $38,000 के ऊपर आई। जब दोबारा मार्केट 38,000 से लेके 42,000 का जो जोन था वहाँ पे बिटकॉइन जब आया, तो हुआ क्या कि $42,000 के ऊपर बिटकॉइन आने के बाद हमने एक आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर की थी ओटीसी ओवर द काउंटर के ऊपर के। देखिए चार्ट सब कुछ ये एक अलग फैक्ट्स है। चार्ट का, टेक्निकल्स का, फंडामेंटल्स का, न्यूज़ का, इम्पैक्ट्स का, ग्लोबल इकोनॉमी का, हर एक चीज़ का एक अपनी अपनी जगह है, अपने अपने एंगल्स पे। लेकिन एक चार्ट आपके हमारे सामने एक चार्ट बना हुआ है। ऑफ कोर्स चार्ट नेवर लाइज, चार्ट हमारे सामने बना हुआ है, लेकिन उसके फंडामेंटल्स, उसकी न्यूज़, उसकी इकोनॉमी, उसकी ग्लोबल मूवमेंट को उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या वो चार्ट मूव कितना करेगा? नेवर एवर इम्पॉसिबल। तो हुआ क्या कि ओटीसी के ऊपर इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे बाइंग शुरू की, और बिल्कुल खामोशी के साथ इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे बाइंग शुरू की कि ना कोई मीडिया बोल रहा था, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। अभी मैं जो मेरी जो बात करने का जो मकसद है वो मैं आगे क्लियर कर रहा हूँ कि मैं किस एंगल पे बात कर रहा हूँ। कोई मीडिया नहीं बोल रहा था, इंटरनेशनल मीडिया तक खामोश हो चुके थे, कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, खामोश थे बिल्कुल। ब्लैक रॉक, ग्रे स्केल, फिडेलिटी, इन्वेस्को, बाकी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो थे वो खामोश थे। खामोश क्यों थे? कि वो एक्यूमुलेट कर रहे थे, वो मार्केट के अंदर बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करते और करंट प्राइस के ऊपर एक्यूमुलेट करते। हमने पूरी प्रूफ दलाल के साथ आपको वीडियो दी थी कि भाई ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं। लोगों की, यूट्यूबर्स की बातों के ऊपर ना है, यहाँ वहाँ लोगों की बातों के ऊपर ना है, ये सिर्फ यूट्यूबर्स दो चार चंद एक चीज़ें होंगी उनको देख के बोलता है, लेकिन फैक्ट्स अंदरून कुछ और हैं। क्या हुआ? बिटकॉइन $42,000 से उठ के आज $67,000 लगा चुका है। लेकिन नाउ द टाइम बिटकॉइन की जो सप्लाई है ओटीसी के पास, ओवर द काउंटर की जो सप्लाई आज हम बता रहे हैं, कल सारी दुनिया बताएगी। ओवर द काउंटर के ऊपर बिटकॉइन की जो सप्लाई है, उस सप्लाई का शॉक आ चुका है मार्केट के अंदर। अच्छा, जब सप्लाई का शॉक मार्केट के अंदर आता है, हमने पहले भी आपको एक चीज़ बताई थी कि ओटीसी के पास जब सप्लाई का शॉक आएगा तो होगा क्या कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो बिटकॉइन को ख़रीदेंगे कॉइन बेस से और करंट प्राइस पे एक्यूमुलेट करेंगे कि ओवर द काउंटर बिटकॉइन ख़त्म हो चुका है। और मजीद लोग बोलेंगे, फैक्ट्स दलाल बहुत कुछ निकालेंगे कि ओवर द काउंटर पे बिटकॉइन पड़ा है। नो, ओवर द काउंटर पे कोई वन बिटकॉइन भी नहीं पड़ा हुआ। बिटकॉइन पड़ा है माइनर्स के पास पड़ा हुआ है, बाकी जगहों पे पड़ा हुआ है, या एक्सचेंजेस के पास बहुत बड़ा बिटकॉइन पड़ा हुआ है, सीएमई के ऊपर पड़ा हुआ है और कॉइन बेस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ब्लैक रॉक क्या कर रहा है? वो कॉइन बेस से बिटकॉइन को उठा रहा है। ग्रेस्केल के पास बिटकॉइन खत्म हो गया, सबसे बड़ा बिटकॉइन तो ग्रेस्केल के पास पड़ा था। ग्रेस्केल के पास तो बिटकॉइन खत्म हो चुका है, खरीद लिया है। तो ब्लैक रॉक ने खरीद लिया, तो ओटीसी पे ब्लैक रॉक की डीलिंग चलती थी, ठीक है। ओटीसी पे ब्लैक रॉक एंड ग्रे स्केल की डीलिंग चलती थी, उनकी डीलिंग खत्म हो चुकी है। अब वो सीधा आएंगे कॉइन बेस पे, एक्सचेंज से बिटकॉइन को बाय करेंगे फर्स्ट। सेकंड क्या है कि अब इथीरियम
बात हम एक बात कहते हैं कि जब बिटकॉइन का इथीरियम का ट्रेडिंग वॉल्यूम बिटकॉइन से अबव हो जाएगा तो दैट्स मीन हमारा ऑल्ट्स हमारे सर के ऊपर आ चुका है, ऑल्ट सीजन हमारे सर के ऊपर आ चुका है, ठीक। वो क्या एरियाज है, न्यूज़ क्या है, सब कुछ मैंने आपके साथ वीडियोस के अंदर कल की वीडियो के अंदर मैंने, या 5 2 3 दिन से मैंने सारी वीडियोस के अंदर शेयर किया हुआ है कि क्या रीज़न है। लेकिन नाउ द टाइम इथीरियम के लिए सारी दुनिया खामोश बैठी है, कोई भी इथीरियम के बारे में बात नहीं कर रहा। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, इथीरियम के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा, सब खामोश हैं, बिल्कुल कोई ये बात नहीं कर रहा कि इथीरियम के बारे में। सेम एज इट इज़, जब बिटकॉइन का ETF अप्रूव्ड होना था तो बिटकॉइन के बारे में भी कोई बात नहीं करता था। लेकिन क्या हुआ कि बिटकॉइन का ETF अप्रूव्ड हो गया। नाउ द टाइम के इथीरियम का ETF मई के अंदर अप्रूव्ड होने वाला है, अप्रैल एंड मई, यस, अप्रैल एंड मई के अंदर इथीरियम का ETF अप्रूव्ड होने वाला है। और बिग वेल्स क्या कर रहे हैं, वो इथीरियम को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब इथीरियम को एक्यूमुलेट करने का एक प्रोसीजर होता है। अक्सर हम एक बात करते हैं कि एज इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, वो अपने फंड को बैंक्स के अंदर नहीं रखता, ना ही वो अपने फंड को फिजिकल जगह पे इन्वेस्ट करता है। एक ट्रेडर या एक एज इन्वेस्टर ऑफ डिसेंट्रलाइज प्लेस, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट, वो क्या करेगा, अपने फंड्स को डिसेंट्रलाइज साइड पे शिफ्ट करेगा अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड के अंदर काम कर रहा है। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, बिटकॉइन से उसने प्रॉफिट बना लिए, $42,000 पे उसने एक्यूमुलेट किया और जाके 67,000 पे उसने बिटकॉइन को वो ले चुका है। अब क्या करेगा, बिटकॉइन के अंदर ये जो क्रश आ रहे हैं बार बार मुसलसल, बिटकॉइन के अंदर कल रात एक डाउनफॉल आया, बिटकॉइन के अंदर $10,000 का एक डाउनफॉल आ चुका था, जिसकी हमने अर्ली इंडिकेशंस आपको दे दी थी कल सुबह ही कि अपनी लॉन्ग की पोजीशन को बड़े धीरे धीरे और बड़े एहतियात से खोलना, नहीं तो काम दूसरी तरह का होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स काम दूसरी तरह का हुआ। लेकिन अब इथीरियम की बारी है। इथीरियम अपना ऑल टाइम हाई लगाने वाला है। बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, एक छोटा सा $1,000 2,000 का ऑल टाइम हाई बना भी देगा, लेकिन इससे ऊपर बिटकॉइन नहीं जाने वाला। अभी क्या है कि अभी कल से परसों से तरसों से 3 से 4 दिन से इंटरनेशनल मीडिया बोलना शुरू कर देगा कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगाने वाला है, $1,00,000 तक लगाने वाला है, $2,00,000 तक लगाने वाला है, $10,00,000 तक आज मैं बोल रहा हूँ, कल 2 दिन बाद इंटरनेशनल मीडिया बोलेगा बिटकॉइन अपना आल्ट। और हम प्रूफ फैक्ट्स दलाल के साथ आपको बताएंगे कि क्या वाकई इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। वो बताएंगे कि बिटकॉइन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जा रहा है, लेकिन इसके बरक्स होगा, बिटकॉइन वहाँ पे नहीं जाएगा, बिटकॉइन को वहाँ से बड़ा स्वीप कर देगा। जिस तरह बिटकॉइन वहाँ से स्वीप करेगा, होगा क्या कि वेल्स वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग के बाद बिग वेल्स का पैसा जा रहा है इथीरियम के अंदर, बिटकॉइन को सामने किया जा रहा है, इथीरियम को बिहाइंड द सीन रखा जा रहा है। रीजन इज दैट के ETF अप्रूव्ड होने वाला है इथीरियम का। और हमने पहले आपको एक बात बताई थी कि अगर बिटकॉइन का ETF अप्रूव्ड हो चुका है तो वही बिटकॉइन, वो ही सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इथीरियम का बिटकॉइन भी अप्रूव करेगी, क्योंकि 7 साल हो चुके थे बिटकॉइन के ETF को अप्रूव करवाने के लिए, अप्रूव करवाने के लिए, अप्रूव करवाने के लिए, लेकिन अप्रूव्ड ना होता था। लेकिन नाउ द टाइम बिटकॉइन का ETF अप्रूव्ड हो गया है। अभी इथीरियम का ETF अप्रूव्ड होने वाला है। व्हाट इज ETF? एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। अब क्या है ये इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे, पूरी एक डिटेल है इस चीज़ की, ये क्या चीज़ है। तो इथीरियम का ETF, वेल्स खामोश हैं, दुनिया खामोश है, इथीरियम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। पास्ट के अंदर देखे तो इथीरियम $4,000 पे ट्रेड, $5,000 पे ट्रेड करता था, बिटकॉइन जब 69,000 को लगा के आ चुका था। तो सेम एज इट इज़ नाउ इथीरियम जो है तो वो लोग बिग वेल उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। वेल, अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे क्लाइंट जो हैं, या बहुत सारे जो मतलब जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि ये कॉइन पंप हो रहा है, वो कॉइन पंप हो रहा है, ये कॉइन पंप हो रहा है, वो, लेकिन हमारा कॉइन क्यों पंप नहीं हो रहा। देखिए, ये एक ट्रेडिंग की जो फील्ड है, ये सारी हमारे साइकोलॉजी की फील्ड है, हमारे दिमाग की फील्ड है, हमारे दिमाग की गेम होती है सारी। प्लान जो चार्ट्स हमें जो चल रहा होता है तो वो सारा कुछ दिमाग के अंदर होता है, और दिमाग जो कुछ हमें कहता है अगला वो रीड कर रहा होता है, ठीक है। एक इस तरह की एक गेम है। तो मार्केट के अंदर अभी अगर हम देखें तो शिट कॉइन एंड मीमी कॉइन, जिनकी कोई वैल्यू, कोई हैसियत, कोई यूज केस नहीं। मीमी कॉइन का क्या यूज केस है? नथिंग। पीपी का क्या यूज केस है? फ्लॉकी का क्या यूज केस है? लूना का क्या यूज केस है? डोज का क्या डोज का तो चलिए यूज केस आने वाला है। शिप का क्या यूज केस है? इनका कोई यूज केस नहीं है। डोज का ही एक कहा जाता है कि डोज का यूज केस ये होगा कि वो ट्विटर के लिए अपनी फीसेस वगैरह बना देगा एलोन मस्क, और ये वो टोपी ड्रामा आगे पीछे चक्कर के पीछे लोगों को लगाए हुए। शिट कॉइन मार्केट के अंदर पंप हो रहा है, और मुसलसल शिट कॉइन पंप हो रहा है मार्केट के अंदर। और पिछले 2 साल से शिट कॉइन को अगर हम देखें तो पिछले 2 साल के अंदर मीमी कॉइन ने हमें कोई इतना खास पंप नहीं दिखाया था। इन्वेस्टर्स को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया था, इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया था कि इन्वेस्टर्स को ये लग रहा था कि पीपी, शिब, मीमी कॉइन, ये कॉइन खत्म हो जाएंगे इनका। ऑफ कोर्स खत्म हो जाएंगे। इन्वेस्टर को ऐसा इसलिए लग रहा था कि इनका कोई यूज केस ही नहीं है मार्केट के अंदर।
ये मार्केट के अंदर किस लिए हैं। तो इन्वेस्टर की तो जो मेन फोकस होता है वो तो यूज केस को देखता है कि भाई इसका यूज केस क्या है। तो हुआ क्या कि आज शिट कॉइन और मीमी कॉइन 700% जो है तो वो पंप हो चुके हैं, 800% पंप हो चुके हैं। तो जिस अभी साल, 1.5 साल, 6 मंथ, 5 मंथ, 3 मंथ ले लें, 3 मंथ के ऊपर भी कोई ऐसा इन्वेस्टर मार्केट के अंदर बैठा हुआ था जिसके पास मीमी कॉइन बड़ी क्वांटिटी के अंदर पड़ा हुआ था और वो नहायत तंग हो चुका था। उसने अपने माल को सेल किया, बिग वेल्स ने खरीदा और नाउ द टाइम बिग वेल्स ने मीमी प्रोजेक्ट्स को मीमी का सीजन बना दिया। अभी इस टाइम हर एक मीमी टोकन जो है तो वो पंप हो रहा है, टोकन पंप हो रहा है, टोकन पंप हो रहा है। मार्केट के अंदर जब तक कोई बेचेगा नहीं तब तक आप खरीद नहीं सकते, जब तक कोई खरीदेगा नहीं तब तक आप बेच नहीं सकते। मैं बेचता हूं तो एक खरीदार होना चाहिए, मैं खरीदता हूं तो एक बेचने वाला होना चाहिए, तब ये कॉम्बिनेशन हमारा बनता है बाय एंड सेल का। मैं फॉर फ्यूचर ट्रेड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ स्पॉट ट्रेड जो कि एक सही तरीका कार है, या एज ए इन्वेस्टर, एज अ स्विंग, मैं उन चीज़ की बात कर रहा हूँ। और फ्यूचर ट्रेड के अंदर फिर लो लेवरेज की क्वांटिटी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। जो बड़ी लेवरेज उठाते हैं उनकी तो काम की वीडियो ही नहीं है। तो होता फिर अभी होगा क्या कि इथीरियम के लिए सब कुछ खामोश है, कोई भी इथीरियम के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन इथीरियम ऑल टाइम हाई लगाने वाला है। इथीरियम ऑल टाइम हाई लगाएगा, कम से कम 8,500 से लेकर $9,000 तक इथीरियम जाएगा। कब जाएगा ये आपको आने वाले 1 मंथ, 1.5 मंथ के अंदर पता चल जाएगा। अच्छा, बहुत से इन्वेस्टर्स का ये कहते हैं कि हमारे कॉइन्स, ये हम बात कर रहे थे कि हमारे कॉइन पंप क्यों नहीं हुआ। पंप इसीलिए नहीं हुआ कि पंप जो करवाने वाला है वो नहीं चाह रहा कि वो पंप कर दे। वो क्यों नहीं चाह रहा? वो इसलिए नहीं चाह रहा कि आप सेल कर दें। जब तक आप सेल नहीं करेंगे तब तक वो पंप नहीं करेगा। अब इन्वेस्टर्स देखिए, एक पूरी एक चेन है, पूरी एक गेम है। इन्वेस्टर क्या, बिग वेल्स क्या करता है, वो किसी ऐसे नैरेटिव को मार्केट के अंदर हाइप दे जाता है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। लेकिन न्यू जो ट्रेडर्स होता है, जिसका मार्केट के अंदर साल, 2 साल, 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादा पुराना नहीं होता, वो क्या करता है, वो अपने बैग्स को सेल करके उन शिट कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर देता है, उस नैरेटिव के अंदर इन्वेस्ट कर देता है जो टॉप के ऊपर आ रहा हो। तो क्या कर जाता है, वो वहां पे फंस जाता है, वो वहां पे गंदा बुरा फंस जाता है, और उसके बरक्स मार्केट कुछ दिन बाद स्वीप कर देती है, और उसी का जो प्रोजेक्ट होता है वो मार्केट के अंदर हाइप हो जाता है। अभी हमने कितनी दफा सबके साथ इसी तरह हो गया होगा कि किसी ने एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया, जब उसने उस चीज को सेल किया तो मार्केट बुलिश हुई। ये 110% वाली बात मैं कर रहा हूँ। आपके ऐसा सबके जो मुझे सुन रहा है अभी, आपके साथ भी ऐसा हो गया हुआ होगा कि जब आप सेल करेंगे तो मार्केट क्या करती है, मार्केट पंप हो जाती है, लेकिन जब आप बाय करते हैं तो मार्केट डंप हो जाती है। ये रीज़न है मार्केट के अंदर, ये ही रीज़न है मार्केट के अंदर। जब तक हम एक बड़ा प्लान लेके नहीं चलेंगे, पूरी एक सर्कल के ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, पूरी एक इसकी फिल्म, इसकी लॉजिक को नहीं समझेंगे, तो तब तक हम क्रिप्टो मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। लेकिन जब हमने इसकी फिल्म को, इसकी लॉजिक को, इसके सिस्टम को, इसके निज़ाम को समझ दिया, तो फिर हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा बनाने से कोई रोक भी नहीं सकता। शेयर मार्केट के अंदर आप देखें, फॉर एग्जांपल मैंने एप्पल का स्टॉक्स ले लिया, कितना वो पंप करेगा? 10%, 3%, 5%, अगर 20% इतनी पंप करेगा। और कम से कम मुझे 8 मंथ होल्ड करना पड़ेगा, साल होल्ड करना पड़ेगा अपने स्टॉक्स के लिए। लेकिन क्रिप्टो के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया तो वो आपको 2 से 3 मंथ के अंदर आपको वो पंप दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। शर्त यह है कि जिस साइड बड़ी मनी जा रही है उस साइड पे आप भी जाएं, जिस साइड पे बिग बिग मनी जा रही है उस साइड पे आप भी जाएं। तो अभी क्या है कि अगर जो बैग्स आपके पास पड़ा हुआ है उन बैग्स को आप होल्ड रखें। अभी अभी ये टाइम नहीं, मार्केट फ्रस्ट्रेट इन्वेस्टर्स को फ्रस्ट्रेट करेगा। वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा क्लियर बताया हुआ था कल की और परसों की वीडियो के अंदर कि इन्वेस्टर को मार्केट नहायत फ्रस्ट्रेट करेगा यहाँ पे कि ये अपने माल को सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने माल को सेल कर दिया तो 2 दिन बाद मार्केट बुलिश हो जाएगी। और अच्छा इस अब ये भी है कि कुछ इसी तरह नैरेटिव्स हैं जिसके अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, डॉट के अंदर इन्वेस्ट किया है, और बाकी कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट से, पुराने प्रोजेक्ट से 17, 18, 16 से मार्केट को जो लीड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उनके अंदर इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा? उनके अंदर इन्वेस्ट करने का कोई 0% फ़ायदा है, मैं ये बता दूं। जो 20, 30, 50 हज़ार डॉलर, 10 हज़ार डॉलर, 2 हज़ार डॉलर, 100 डॉलर, 50, जितना भी है आप, हर इंसान की एक लिमिट के मुताबिक आप वो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो किसी ऐसे नैरेटिव के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे जो हमें 10x, 20x, 30x दे। आने वाले टाइम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे पास 600 टोकन है, 600 में से हम कोई लिमिटेड टोकन देखेंगे, उन लिमिटेड टोकन को हम एक्यूमुलेट करेंगे। कुछ इस टाइप का मार्केट मूव देती है, कुछ इस टाइप का मार्केट के अंदर वर्क होता है। तो जो प्रोजेक्ट्स पुराना हो चुका है, फॉर एग्जांपल जो प्रोजेक्ट पुराना हो चुका है, हम उसको उसके अंदर हम अपना अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करें? क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपने किसी ऐसे नैरेटिव, किसी ऐसे साइट पे, किसी ऐसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना है जो फौरन से आपको गेन दे, मंथ, 1.5 मंथ आपका टाइम पीरियड ले,
उसके बाद आपको गेंद दे। अगर हमारे साथ हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे प्रोजेक्ट को लेके चल रहा है, फॉर एग्जांपल STX दिया, ORDI दिया, मांटा दिया, GMX दिया, बहुत सारे इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स है, और रिजल्ट बिल्कुल सारी दुनिया के सामने, सबके सामने है कि वो प्रोजेक्ट किस तरह मार्केट को लीड करते हैं, किस तरह मार्केट के अंदर काम करते हैं। सो अवॉइड करना है किसी ऐसे नैरेटिव के अंदर एंटर होने से। और ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ पे नहायत फ्रस्ट्रेट करेगा इन्वेस्टर्स को, नहायत फ्रस्ट्रेट करेगा कि इन्वेस्टर अपने माल को, अपने बैग्स को सेल कर दे। यहाँ पे इन्वेस्टर जैसे यहाँ पे अपने बैग को सेल कर देगा, अपनी पोजीशन को लॉस के अंदर क्लोज करेगा, मार्केट को अगले दिन पंप लगवा दिया जाएगा, 2 दिन बाद पंप लगवा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो का मकसद यह है कि इथीरियम लोड हो रहा है, इथीरियम एक्यूमुलेट हो रहा है, और कोई ऐसी खामोशी वाली चीज़ बैठी हुई है मार्केट के अंदर जो इथीरियम को बार बार मुसलसल करंट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, हर एक जगह पे इथीरियम को एक्यूमुलेट कर रही है, इथीरियम को एक्यूमुलेट कर रही है। अब हुआ क्या कि कल परसों तरसों 2 से 3 दिन बाद इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आर्टिकल चला दिए जाएंगे, न्यूज़ चला दी जाएगी कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई। इस बात को मेरी याद रखें, नाउ द टाइम 7:36 8:36 के ऊपर मैं वीडियो कर रहा हूँ, और बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है तकरीबन $66,000 के ऊपर, ठीक है। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया ये न्यूज़ चलाना शुरू कर देगी कि मार्केट तो अपना ऑल टाइम हाई लगाने वाली है, इंटरनेशनल मीडिया ये। इसकी क्या रीज़न, इसकी रीज़न ये है कि लोग जब इन्होंने अपने माल को एक्यूमुलेट करना था, ख़रीदारी करनी थी, बाइंग करनी थी, तो ये इन्होंने बिल्कुल खामोशी से बाइंग की ताकि रिटेल्स हमारे साथ ना जुड़े। लेकिन जब इन्होंने अपनी बाइंग फुल कर दी, अब इनका सेलिंग का टाइम आया है, तो रिटेल्स के लिए न्यूज़ चला देंगे। लेकिन न्यू जो रिटेल होता है, जिसका मार्केट के अंदर 3-4 साल, जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता मार्केट के अंदर, तो वो क्या करता है, टॉप के ऊपर बाइंग कर देता है। अगर उससे पूछे कि टॉप पे बाइंग क्यों की है, तो भाई चार्ट ये बता रहा था, भाई न्यूज़ इस तरह चल रही थी, ये चल रहा था, वो चल रहा था, तो बेचारा स्टक हो जाता है यहाँ पे। तो टॉप के ऊपर बिटकॉइन के लिए न्यूज़ चलाई जाएंगी, बिटकॉइन के बारे में यहाँ पे अब बड़ी अजीब अजीब न्यूज़ चलती रहेंगी। लेकिन हमने इनके ट्रैप में नहीं आना। अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से 7 साल से बच के खुद को बचाते अकाउंट्स को भी ग्रो करते, खुद को बचाते इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो ये वो टाइम है कि थोड़ा सा 2 से 3 मंथ का हमें पेशेंस रखना है। 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर इंशाल्लाह मार्केट अपने जो मार्केट का एक जोन है, मार्केट उस जोन के ऊपर निकलना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये थे मेरे एनालिसिस मार्केट से रिलेटेड, मुबशिर भाई के एनालिसिस थे। बाकी आप लोगों की, आप दोस्तों की क्या ओपिनियन है, क्या एनालिसिस है, इंशाल्लाह वो आप दोस्तों ने हमारे साथ लाजमी शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।